नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवरनीश पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि गुरुजी मेरा पहले बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों से मेरा जो है सो बहुत दिक्कत जा रही है। दिक्कत में मैंने उनसे पूछा कि क्या ऐसी दिक्कत आपको आई। बोले पैसा टिकता नहीं है। पैसा जो है पानी की तरह बह जाता है, चाहे वो बीमारी में बह जाए, चाहे कोई व्यक्ति ठग करके ले जाए, चाहे जो है घर में जो बच्चे थे बुरी लत में फंस गए, शराब इत्यादि पीने लगे। घर में पहले मेरी पकड़ थी कि मेरे आवाज़ के बिना पत्ता नहीं हिलता था, लेकिन आज ये स्थिति है कि हम बोलते रहते हैं लेकिन किसी पर कोई असर नहीं होता। इसका क्या कारण हो सकता है? उनके लिए देखिए, यहाँ से तो हम आपको कुछ भी नहीं बता सकते, लेकिन अगर आपको समय मिले तो कभी कॉल करें तो मैं आपके घर आऊँगा और फिर देखते हैं वास्तु की क्या दोष उत्पन्न हो गए हैं। क्योंकि ऐसी स्थिति जो उत्पन्न होती है वह वास्तु दोष के कारण होती है, और वास्तु दोष के कारण भी नैऋत्य कुंड में कुछ ऐसी गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है जो बहुत ज़्यादा वास्तु दोष उत्पन्न करता हो, तो ये स्थिति उत्पन्न होती है। क्योंकि नैऋत्य कोण जिसके ग्रह राहु है, राहु जहाँ सक्रिय हो जाता है, कुंडली में भी आप देखेंगे कि राहु एक पाप ग्रह है। जब वो ऐसे जगह पर बैठ जाता है जो किसी शुभ ग्रह के साथ, तो उसको नष्ट कर देता है, या शुभ घर में बैठ जाता है तो नष्ट कर देता है। जैसे दूसरे भाव में बैठ गया या 11वें भाव में बैठ गया, तो ये धन से संबंधित ही क्योंकि दिक्कत उत्पन्न करता है। तो संडे का दिन था, क्योंकि एक विजिट में 3-4 घंटे लगते हैं, कम से कम 2 दिन भी लग सकता है। तो मैं जा कर के देखा। पहले उनका जो था वह नैऋत्य कोण में उनका मास्टर बेडरूम था, और मास्टर बेडरूम के साथ नैऋत्य कोण को बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने सजाया हुआ था। उस पर वहाँ जो है सो कुछ दिन के बाद उनको इच्छा हुई कि चूँकि उसमें अटैच लेट बात नहीं था, तो किसी भी इंटीरियर से उन्होंने बात की तो वो बोला ठीक है, इसमें लेटेच जो अटैच हो जाएगा बाथरूम। तो उन्होंने वहाँ पर बाथरूम बना दिया। अब देखिए दोस्त, बाथरूम बनाने का क्या क्या दोष उत्पन्न हुआ। बाथरूम स्वयं जो है राहु का द्योतक है, अर्थात जहाँ बाथरूम है वहाँ राहु है ही। तो राहु का जगह, और राहु को और सक्रियता, ताकत, बल मिल गई कि वहाँ पर टॉयलेट बना दिया। इस तरह से क्या हुआ कि राहु जो हुआ, कंटिन्यूड पानी चलता रहा, कंटिन्यूड जो है, चूँकि टॉयलेट है तो पानी चलेगा ही हर हमेशा जो है सो। वहाँ कोई एक नल टपक रहा था जो उन्होंने सही ढंग से ध्यान नहीं दिया, तो इस तरह जो है सो यह वास्तु दोष उत्पन्न हो गया। अब देखिए, जब वो आपका मकान अच्छा था, आप उसमें सुखपूर्वक रहे थे, आपकी तरक्की हो रही थी, लेकिन अचानक कोई परिवर्तन करने से या आप निर्माण करने से या किसी प्रकार का निर्माण में उथल पुथल करने से ये दिक्कत आ रही है, तो हर हमेशा समझें कि वास्तु दोष आपकी अनबैलेंस हो गया, अर्थात वहाँ नेगेटिव एनर्जी बहुत सक्रिय हो गए। फिर उनको जो है सो कुछ रेमेडीज करवाया, जिसके कारण वहाँ ठीक हो गया। पहले हम देखते हैं कि वास्तु दोष वहाँ क्या क्या होता है। वास्तु दोष है वहाँ एक खिड़की बहुत सा बड़ा आ जाना, वहाँ पर जो है बालकोनी आ जाना, वहाँ पे जो है सो अंडरग्राउंड वाटर टैंक आ जाना, बोरिंग का आ जाना, टॉयलेट का बन जाना, किचन का बन जाना, या वहाँ का कलर हरा रंग का कर देना। तो कुछ ऐसे सारे दोष वहाँ उत्पन्न हो रहे थे। तो इसके चलते बुरा परिणाम क्या आता है? बुरा परिणाम ये आता है क्योंकि वो पृथ्वी तत्व का क्षेत्र है, और राहु ग्रह का क्षेत्र है, और पितृ देवता का क्षेत्र है। वहाँ पर नैऋत्य अर्थात राक्षस की देवी
नैऋत्य होती है वो सक्रिय हो जाता है, जिसके चलते ये सारे प्रॉब्लम, पैसे का नहीं टिकना, पैसा पानी की तरह बह जाना, बुरे लत में लोगों का फंस जाना, बीमारियां हो जाना, आपसी रिलेशन, चूँकि ये रिलेशन का जोन भी कहा जाता है, तो आपसे रिलेशन टूटने लगना, लोग जो है मुखिया का वैल्यू देना बंद कर देते हैं, उनकी बात पर चलना बंद कर देते हैं, उनकी बात को अनसुनी करने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ अगर दोष उत्पन्न हो रहा है, स्थिति उत्पन्न हो रही है, लक्षण उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ वास्तु दोष है। अब हम आते हैं सीधा कि क्या करें, रेमेडीज। सबसे पहले तो वहाँ टॉयलेट है तो कोशिश करें आप वहाँ से हटा दें। क्यों? क्योंकि यह जो वास्तु पुरुष जो औंधे भाव लेटे हुए हैं, किसी भी प्लॉट में वास्तु पुरुष की बात बास हो जाती है, मतलब वास्तु पुरुष को ध्यान में रख करके घर बनाना चाहिए। तो ये वास्तु पुरुष का पांव है, यहाँ पर आ जाता है, और यह मर्म स्थान है। तो मर्म स्थान में किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस अगर आपने पैदा कर दिया तो ये चीज़ उत्पन्न होता है। यहाँ स्टोरेज भी आपने बना दिया और वो कभी आप खोलते नहीं हैं, या अंधेरा कमरा हो गया, आप कभी वहाँ लाइट तक नहीं जलाते हैं, तो ये सारी स्थिति उत्पन्न होना ही। अब इसके रेमेडीज पर आते हैं, क्योंकि उपचार बहुत ज़रूरी है और उपचार ही आपको इस समस्या से निजात दिलाएगा। उपचार में क्या करना है? सबसे पहले वहाँ टॉयलेट को हटा देना है। अगर टॉयलेट नहीं हटा पा रहे हैं तो क्या करें? वहाँ पर जो है सो उसका कलर को चेंज करें, ऑफ वाइट पूरा कर दें, पूरा ऑफ वाइट कर दें। वो ऑफ वाइट या उससे मिलता जुलता पूरा कारपेट वहाँ बिछा दें, क्योंकि पानी गिरे ही नहीं, आप यूज़ करें। आजकल तो ऐसा टॉयलेट हो गया है जो आप जो है सो यूज़ करें, लेकिन कभी कोई वहाँ गंदगी नहीं फैलेगी। उसके बाद अगर वहाँ कर सकते हैं तो नमक से पोछा लगवाना ज़रूरी है। तीसरी बात है कि उस टॉयलेट में आपको सीधा नमक, खड़ा नमक सप्ताह में एक बार बदलते हुए किसी भी कांच के बर्तन में रख दें, तो ये कंट्रोल होगा। वहाँ पर एक सामने की तरफ एकदम गोल्डन फ्रेम में आपको पीले रंग का स्वास्तिक हाथ से बना लें, हल्दी से बना लें, 9 अंगुल चौड़ा, 9 अंगुल लंबा स्वास्तिक होना चाहिए, जो 2-3 तरफ रखें ताकि वहाँ की दृष्टि वहीं रह जाए, या वहाँ का नेगेटिव एनर्जी आपके घर में नहीं फैले। और क्या करना है? यहाँ पर पीले रंग की एक 4 इंच की पट्टी लगवा दें, जो कि आपके घर की तरफ जा रहा है। दीवार तो छोड़ करके जो दरवाज़ा है इत्यादि है उसको कंट्रोल करें। यहाँ पर पीला रंग का एक बल्ब लगा सकते हैं, या वाइट दुधिया कलर का भी बल्ब लगा सकते हैं, तो ये यहाँ की एनर्जी को कंट्रोल करेगा। यहाँ पर जो है सो आप बिल्कुल जो है सो पिरामिड सेट कर सकते हैं, क्योंकि सामने दीवार जो भी आ रहा है उस पर पिरामिड आप कर सकते हैं, तो पिरामिड से कंट्रोल आपका एनर्जी हो सकता है। इस प्रकार वहाँ पर तांबे की एक कॉपर वायर आप चाहे तो ग्राउंड करवा दें ज़मीन में, तो ये कंट्रोल हो सकता है। ये तो टॉयलेट की बात हो गई। अगर किचन है तो भी वास्तु दोष उत्पन्न हो रहा है। किचन में हमें क्या करना है? किचन में वहाँ पर जहाँ पर आपका चूल्हा है, गैस चूल्हा, उसके नीचे पीले कलर का एक जो है सो पत्थर का टुकड़ा रखें, जितना बड़ा आपका चूल्हा है, तो इससे कंट्रोल होगा। या नहीं अगर होता है तो पीले रंग का 4 इंची का पट्टी जहाँ पर चूल्हा रखा रहता है वहाँ आप लगा दें। नहीं तो पूरा प्लेटफॉर्म ही पीला करवा दें, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। क्योंकि क्या है, आज की चलन में है कि ब्लैक कलर का ग्रेनाइट लोग लगा देते हैं। ब्लैक कलर या नीला कलर ये जल का द्योतक है, और मिट्टी जो है, पृथ्वी जो है, पृथ्वी तत्व को पानी बहा ले जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, आपका पैसा भी बने, वो आपका मिट्टी नहीं बहा रहा है, क्योंकि वहाँ मिट्टी कुछ भी नहीं है, लेकिन तत्व वहाँ का पृथ्वी है, तो पृथ्वी को बहा ले जाता है। अर्थात पैसे, जो ताकत देने वाला चीज़, जिससे जो है सो ट्रांसफॉर्मेशन जो है पैसे में होता है, तो ये बहा ले जाता है। तो ये सारे चीज़ उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी खिड़की है, तो इसका रेमेडीज है पीले कलर का डबल कॉटन का एक पर्दा लगा दें, ताकि जो है सो
वहाँ से ज़्यादा आपको जो है सो नेगेटिव एनर्जी प्रवेश ही नहीं करें। पितृ का एक फ़ोटो आप लगा सकते हैं। अगर खुला जगह है, आप वहाँ पर बेडरूम केवल बनाए हैं, तो आपको जो है सो एक पितृ का फोटो लगा दे। आप व्यवसायिक हैं, व्यवसाय में आपको घाटा हो रहा है, तो वहाँ पर ऊंची भवन का एक जो है गोल्डन फ्रेम में तस्वीर लगा दे, लेकिन वो पानी या समुद्र इत्यादि में ना हो, उसका बेस ठोस पहाड़ पर हो, तो ये अच्छा रिजल्ट देगा। तो इस प्रकार का हम देखते हैं कि कई रेमेडीज आपको बताए जो इस दोष से आपको निजात दिला सकता है। बिल्कुल ये जो है सो हमारी कंसल्टेंसी के जीवन में काफ़ी अच्छा रिजल्ट देने वाले जो अनुभव हैं वो हम आपको शेयर कर रहे हैं। आप भी चाहें इस विद्या के प्रचार प्रसार के लिए, भारतीय विद्या है, वेद की विद्या है, आपका भी एक अधिकार बनता है, आपकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि लोगों तक इस विद्या को पहुंचा सके। नमस्कार, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।